दोस्तों, एक लड़की अपनी बकरियां चरा रही थी। तेज धूप था, बहुत गर्मी थी, इसलिए वो लड़की नदी में नहाने चली जाती है। लेकिन जब वह पहुंचती है तो देखती है जहां पर लोग नहाते हैं वहां पहले से एक लड़का नहा रहा है। फिर वो लड़की दूसरी तरफ जाकर के नहाने लगती है और नहाते समय वह गहराई में चली जाती है, जिससे वह पानी में डूबने लगती है। लड़की को डूबता देख वो लड़का उसकी तरफ तेजी से भागता है और बेहोशी की हालत में उसे पानी से बाहर लाता है। उसके पेट को दबाकर पानी निकालता है, उसके मुंह में अपने मुंह को लगा करके उसे सांस दे करके होश में लाने का प्रयास करता है। तभी वहां बवाल हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सागर। आज आपको उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद के एक गांव की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, 23 वर्षीय सायरा अपनी अम्मी के साथ रह रही थी। उसकी अम्मी जीवन यापन के लिए बकरी पाल रखी थी, जिसे चराने के लिए हर दिन सायरा नदी के किनारे ले जाती और शाम को उन्हें चरा करके ला करके घर पर बांधती। इसके बाद वह घर के काम में लग जाती। सायरा के गांव के बगल रहने वाला 25 वर्षीय राजू का भी यही काम रहता कि हर दिन वह सुबह भैंस का दूध निकालता, इसके बाद उसे डेयरी पर पहुंचाता, फिर घर पर आता, कुछ खाता पीता। इसके बाद वह भैंस को लेकर के चराने नदी के किनारे पहुंच जाता। राजू अपनी माँ के साथ रह रहा था और माँ बेटे के जीवन यापन का सहारा इनकी भैंस थी। मई का महीना था और दोपहर को करीब 2 बजे सायरा तेज धूप और गर्मी से बचने के लिए सोचती है कि चलो नदी में नहा ले। फिर वह नदी के किनारे पहुंच जाती है और देखती है जहां लोग नहाते हैं वहां एक लड़का नहा रहा है। फिर वह दूसरी तरफ जाकर के वहां नहाने लगती है और नहाते समय वह गहराई में चली जाती है, जिससे वह डूबने लगती है। सायरा को डूबता देख वह युवक उसकी तरफ तेजी से भागता है और उसे बेहोशी की हालत में गोद में उठा करके बाहर लेकर के आता है। बाहर लाने के बाद वह युवक सायरा के पेट को दबा करके पानी निकालता है और उसके मुंह में मुंह लगाकर उसे सांस दे करके होश में लाने का प्रयास करता है। यह सब देख करके कुछ लोग राजू पर नाराज हो जाते हैं और उसके पास पहुंचकर उस पर पिल पड़ते हैं। तभी सायरा को होश आ जाता है और होश आने के बाद वह देखती है कि सब लोग राजू पर नाराज हैं। यह देखने के बाद सायरा कहती है कि आप लोग यहाँ से जाइए, इन्होंने ही मेरी जान बचाई और आप लोग इन्हें ही गलत बता रहे हैं। इसके बाद एक एक करके वहां से सब लोग जाने लगते हैं। राजू सायरा का दुपट्टा लाता है और उसे सलीके से उड़ा देता है। इसके बाद सायरा उठती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन सायरा वहां बकरी चराने अपनी बकरियों को लेकर के आ जाती है और उसकी निगाह राजू को ढूंढने लगती है, लेकिन वह राजू को नहीं देखती। इसके कुछ देर के बाद राजू वहां आ जाता है और सायरा के पास पहुंचने के बाद वह सायरा से पूछता है कि और बताइए आप कैसी हैं। तो सायरा कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। तो राजू कहता है कि मैं भी ठीक हूँ। फिर सायरा पूछती है कि आज आपको लेट क्यों हो गया। तो राजू कहता है कि दरअसल मैं मम्मी की दवा लेने मार्केट चला गया था, इसलिए मुझे लेट हो गया। इसके बाद सायरा कहती है कि आइए चलिए उस पेड़ के नीचे बैठ कर के बातें करते हैं। दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठते हैं। वहां बैठने के बाद सायरा राजू से पूछती है कि आपके घर पे कौन कौन है। तो राजू कहता है कि मैं हूँ और मेरी मम्मी है। फिर राजू सायरा से पूछता है कि आपके घर पे कौन कौन है। तो सायरा कहती है कि मैं हूँ और मेरी अम्मी है। सायरा और राजू के बीच जो प्यार पनपने लगता है वह धीरे धीरे फलने फूलने लगता है। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। दोनों का कुछ ही दिनों में ऐसा हाल हो जाता है कि जब तक दोनों एक दूसरे को देख नहीं लेते, एक दूसरे से बातें नहीं कर लेते, तब तक दोनों को चैन नहीं रहता।
एक दिन राजू घर के काम में फंस जाता है। वह भैंस को लेकर के नदी के किनारे चराने नहीं जा पाता है। दोपहर तक तो वह काम में लगा रहता है, लेकिन शाम को जब 4-5 बजे वह खाली होता है तो राजू सायरा को देखने, उससे मिलने, उससे बातें करने के लिए बेचैन हो जाता है। राजू रात तो जैसे तैसे काटता है, लेकिन सुबह जब होता है तो वह सुबह जल्दी जल्दी घर के सारे काम को निपटाने के बाद वह 9 बजे ही नदी के किनारे अपनी भैंस को लेकर के पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद राजू बेताबी से सायरा का इंतजार करने लगता है। सायरा करीब 11 बजे जब राजू को आते हुए दिखाई देती है तो राजू बहुत खुश होता है, लेकिन सायरा जब राजू के पास आती है तो वह मुंह फुला करके राजू से दूर बैठ जाती है। इसके बाद राजू सायरा के पास पहुंचता है और सायरा से पूछता है कि क्या बात है, आप बात नहीं कर रही हैं। सायरा इसका भी जवाब नहीं देती और वह दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। इसके बाद राजू सायरा से कहता है कि आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जिस पर सायरा कहती है कि कल आप नहीं आए थे तो मुझे क्या अच्छा लग रहा था। यह सुनने के बाद राजू कहता है कि अच्छा, तो आप इस बात पर नाराज हैं कि कल जो मैं नहीं आया था। फिर राजू सफाई देते हुए कहता है कि दरअसल मैं कल घर के कुछ काम में फंस गया था, इसलिए नहीं आया। फिर राजू कहता है कि एक बार आप मुझे माफ़ कर दीजिए, देखिए कान पकड़ता हूँ, इसके बाद दोबारा गलती नहीं होगी। इसके बाद सायरा राजू के कान पकड़े हाथ को थाम लेती है और उससे लिपट जाती है। लिपटने के बाद सायरा राजू से कहती है कि अब आपके बिना एक पल रहना मुश्किल हो गया है। जिस पर राजू भी सायरा से कहता है कि मेरा भी तो यही हाल है। इसके बाद सायरा राजू से अलग होती है और कहती है कि मैं मुस्लिम हूँ, आप मुझसे शादी करेंगे? मैं तो आपसे शादी करना चाहती हूँ। जिस पर राजू कहता है कि भगवान ने ही आपको हमको सबको बनाया है, फिर क्या हिंदू क्या मुस्लिम, मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। इसकी जानकारी जब राजू की माँ को होता है तो वह राजू से पूछती हैं कि क्या यह सही है। तो राजू कहता है कि हाँ मम्मी, यह सही है, मैं सायरा से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद राजू की मम्मी कहती हैं कि वैसे तो लड़की ठीक है, कर्मठी है, सुंदर है, मुझे उससे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम सायरा की अम्मी से पूछ लो। इसके अगले दिन राजू अपनी मम्मी की बातें सायरा से बताता है तो सायरा बहुत खुश होती है। फिर सायरा शाम को अपनी अम्मी से राजू की मम्मी की बात बताती है तो उसकी अम्मी भी राजू के साथ सायरा की शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वह अपनी आंखों में आंसू लेकर के सायरा से कहती हैं कि बेटा, अगर तुम्हें राजू ने ना बचाया होता तो आज मैं बिना औलाद के हो गई होती। राजू के साथ तुम्हारी शादी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी राजू बहुत अच्छा है, तुम उसके साथ खुशहाल रहोगी। इसके बाद 18 अप्रैल 2023 को राजू और सायरा की धूमधाम से शादी हो जाती है। दोनों काफ़ी प्यार मोहब्बत से रहते हैं। दोनों परिवारों के बीच प्यार का यह रिश्ता लोग जब देखते हैं तो सोचने पर बेहोश हो जाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।